इंडिया से हमें ये सीखना होगा कि कैसे उन्होंने अपनी जनरेशन्स को ट्रांसफॉर्म किया। वो हमसे एक प्रोग्रेसिव स्टेट है। इंडिया का ये एक तो चीज़ है कि उसके इदारे अपनी हदूद में रह के काम करते हैं, ठीक है ना। जो उनका काम है वो काम करते हैं और वहाँ उनकी अदलिया ठीक है। हमारी अदलिया भी देख लें, 130वां नंबर है हमारी अदलिया का। तो यही वजह, जब आपके मुल्क में अदलो इंसाफ नहीं होगा तो आपका मुल्क कैसे मेरिट अदलो इंसाफ नहीं है। इंडिया में पाकिस्तान की निस्बत काफ़ी बेहतर है मेरिट, वहाँ पे अदलो इंसाफ है, ठीक है। स्टेबिलिटी की होने की वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई वहाँ पे। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आने की वजह से उन्होंने अपने जो लोगों पे इन्वेस्ट किया, ह्यूमन रिसोर्स बिल्ड किया, और वो ह्यूमन रिसोर्स अभी पे ऑफ कर रहा है, उनको पे बैक कर रहा है। ये ओपिनियन में तो हमें इंडिया से कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए। ये नहीं हम कह सकते कि इंडिया एक बहुत अच्छी स्टेट है और इंडिया एज़ कम्पेयर टू कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। फिर अपने ह्यूमन रिसोर्स बिल्ड नहीं कर सके, अपनी दूसरा ह्यूमन कैपिटल नहीं बिल्ड कर सके, एजुकेशन पे इन्वेस्ट नहीं कर सके, लोगों पे इन्वेस्ट नहीं कर सके, स्किल डेवलपमेंट नहीं कर सके, एजुकेशन उस तरह नहीं दे सके, पॉवर्टी ख़त्म नहीं हुई। इकॉनमी स्ट्रॉन्ग क्यों है? चाइना की अरे कैसे हालात तुमसे अच्छे? इकॉनमिकली अगर सीखना चाहिए इंडिया की बजाय हमें चाइना से सीखना चाहिए। तो इंडिया अगर अच्छा कर रहा है तो पाकिस्तान इंडिया की तरह ग्रो कैसे कर सकता है? एज अ स्टूडेंट आपकी क्या राय है कि पाकिस्तान इंडिया को देख कर, उससे लेसन लेकर, उससे सीख के चीज़ें बेहतर कर सकता है? पॉजिटिव चीज़ें क्या करनी चाहिए जिससे हमारा मुल्क जो है आगे जाए? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? एज अ स्टूडेंट आप क्या कहना चाहेंगे? एज अ स्टूडेंट आपका और मेरा क्या फ़र्ज़ है कि हम मुल्क पाकिस्तान को दुनिया में मनवा दें? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। पब्लिक रिएक्शन शो के साथ मैं हूं फैसल, और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में आया हूं और स्टूडेंट से डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया की तरह तरक्की कैसे कर सकता है और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया ने वो अप्लाई किए और इंडिया जो है 10-15 सालों में एकदम से बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर गया और दुनिया में जो है 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया और पूरी दुनिया जो इंडिया की रिस्पेक्ट करती है। वहीं पे ही पाकिस्तान, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान लैग कर गया और पाकिस्तान दुनिया में बहुत पीछे चला गया, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे पाकिस्तान का नाम आगे आए? स्टूडेंट्स का क्या रोल है, पॉलिटिशियंस का क्या रोल है, हमारा क्या रोल है, इनका क्या रोल है जिससे पाकिस्तान बेहतर हो सकता है? हम ये उनसे ही डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट्स की क्या राय है, स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि पाकिस्तान को कैसे ग्रोथ दी जाए लाइक इंडिया की तरह। तो चलें स्टूडेंट्स के पास चलते हैं और उन्हीं से ही डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ब्रदर आपका नाम? फैसल हयात। कौन सी डिग्री कर रहे हैं? मैं यहाँ से एमफिल कर रहा हूँ पाकिस्तान स्टडीज़ में। पाकिस्तान स्टडीज़ में। तो आपने तो फिर सारा बैकग्राउंड भी आप पाकिस्तान का जानते होंगे, कैसे पाकिस्तान बना, कैसे आगे हम आए, अभी हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, इंडिया जो है हमारा एक ही साथ हम आज़ाद हुए, लेकिन जो इंडिया है वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया। इंडिया जो है वो हर फील्ड में आगे जा रहा है। उसकी कौन सी फील्ड का हम नाम लें जिससे वो हमसे आगे है? वो क्यों आगे है और हम क्यों पीछे हैं? बेसिकली जो मुझे बेसिक डिफरेंस दो चीज़ें हैं जो मेरे माइंड में चीज़ें आती हैं। वो ये, एक तो ये है कि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी थी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आपने बहुत पॉइंट अच्छा रहे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की होने की वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई वहाँ पे। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आने की वजह से उन्होंने अपने जो लोगों पे इन्वेस्ट किया, ह्यूमन रिसोर्स बिल्ड किया, और वो ह्यूमन रिसोर्स अभी पे ऑफ कर रहा है, उनको पे बैक कर रहा है। तो बेसिक डिफरेंस ही यही है कि वो स्टेबिलिटी से, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ आए और वो एक सुपर पावर बनने जा रहे हैं, क्योंकि वो अभी टॉप 5 में जैसे आप बता रहे हैं कि उनकी इकॉनमी आई हुई है, ठीक है। और पाकिस्तान में जो इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा थी कि हम उस चीज़, जो हमारी इकॉनमी थी वो भी उसकी नज़र हो गई, जिसकी वजह से हम फिर अपने ह्यूमन रिसोर्स बिल्ड नहीं कर सके, अपनी दूसरा ह्यूमन कैपिटल नहीं बिल्ड कर सके, एजुकेशन पे इन्वेस्ट नहीं कर सके, लोगों पे इन्वेस्ट नहीं कर सके, स्किल डेवलपमेंट नहीं कर सके, एजुकेशन उस तरह नहीं दे सके, पॉवर्टी ख़त्म नहीं हुई। तो ये बेसिक जो डिफरेंस है वो मेरे माइंड में तो यही आता है। अच्छा, अगर हम बात की जाए बेहतरी की, हमारा मकसद है कि अगर हमारे कोई फॉल्ट हैं या हम कहीं पे लैग कर रहे हैं या हम कहीं पे कोई बहुत पीछे हैं तो हमें उस चीज़ को एडमिट करना चाहिए, और अगर कोई दुनिया में कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इंडिया अगर अच्छा कर रहा है तो पाकिस्तान इंडिया की तरह ग्रो कैसे कर सकता है? एज अ स्टूडेंट आपकी क्या राय है कि पाकिस्तान इंडिया को देख कर, उससे लेसन लेकर, उससे सीख के चीज़ें बेहतर कर सकता है और इंडिया की तरह वो भी दुनिया में अपना नाम बेहतर बना सकता है? इस टाइम दुनिया में इंडिया का नाम है, हम कैसे उस तरह का नाम बना सकते हैं? पहले तो बात यह है कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी आनी चाहिए अभी हमारे सिस्टम में।
दूसरी काफ़ी स्ट्रक्चरल चीज़ें हैं जो हमारे सिस्टम में वो बहुत वीक हो चुकी हैं, वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे सिस्टम में। पॉइंट्स बताएं जिन पे हम काम करें और इंडिया की तरह ग्रो करें। पहली तो बात यह है कि हमारे जो सिस्टम है उसमें स्टेबिलिटी आनी चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम में आनी चाहिए। उसके बाद हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करनी चाहिए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का बेसिकली ये मकसद है कि हम जब पैसा अर्न करने लग जाएंगे, कमाने लग जाएंगे, हमारे डेफिसिट जो ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे, फिर हम लोगों पे इन्वेस्ट करेंगे, फिर हम एजुकेशन पे इन्वेस्ट करेंगे, फिर हम साइंस पे इन्वेस्ट करेंगे। जब साइंस पे इन्वेस्ट करेंगे तो फिर नए नए एवेन्यूज़ ओपन होंगे। अब जैसे उनका देखा जाए तो उनका जो स्पेस है, वो स्पेस सेक्टर है, वो इसरो है, वो रोज़ कोई ना कोई तजर्बे, रोज़ कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। हमारा स्पार्को का कहीं नाम भी नहीं। वही ना, फिर आगे आपके नए नए एवेन्यूज़ ओपन होते हैं, नए नए आगे जिद्दत आती है चीज़ों में, तो फिर आप बिल्डअप करते हैं अपनी इकॉनमी भी, और फिर इस तरह से हालात बदलने शुरू हो जाते हैं। आपके सामने बहुत से कंट्रीज़ हैं, जैसे बांग्लादेश कह लें, 71 में हमसे अलग हुआ, उनकी इकॉनमी तब कहाँ थी और अब हमसे कहाँ है। ठीक है, बांग्लादेश का टका की बात करें और इंडिया के रुपये की बात करें तो इंडियन रुपये जो है वो डॉलर की निस्बत में कहीं 80 के राउंड अबाउट आ रहा है और हम 25-23 इस राउंड अबाउट आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा, 2 गुना का डिफरेंस। बेसिकली बांग्लादेश की अब इकॉनमी वो इस रीजन की बेस्ट परफॉर्मिंग इकॉनमी है राइट नाउ, इंडिया को भी सरपास कर गए हैं उनकी इकॉनमी जो स्पीड से वो ग्रो कर रही है। अच्छा, इंडियन लोगों ने कुछ अपना वन नेशन शो किया है या सिर्फ पॉलिटिशियंस को क्रेडिट जा रहा है? मुझे ये लगता है कि इंडियन जो लोग हैं उनको भी अपने मुल्क की फ़िक्र है, और जो पाकिस्तानी लोग हैं इनको भी कहीं हर चीज़ सियासतदानों पे ही थोपने की, मतलब सियासतदान तो बुरा कर ही रहे हैं। आपकी और मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपना मुल्क जो है वो उसको बेहतर कर सकें, हम इंडिविजुअल लोग वन नेशन कैसे बन सकें, हम वो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन उस मसलों से निकल के वन नेशन वन पाकिस्तानी, इस तरह का क्या कंसेप्ट कोई है आगे फ्यूचर में देख रहे हैं कि कोई इस तरह हम कर पाएँ या कर सकते हैं, तो इससे हमें क्या बेनिफिट हो जाएगा? भाई देखिए, कोई जो नेशन होती है ना वो जेल होती है, उसके पीछे कुछ रीजंस होती हैं। नेशन ऐसे जेल नहीं होती, आप भूखा रख के नेशंस को जेल नहीं कर सकते, आप एक कौम नहीं बना सकते। दूसरा आपने जो कहा कि जो लोगों का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली है, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन जहाँ से चीज़ें डायरेक्ट होती हैं वो हमारी पॉलिटिशियन के ही आती हैं। क्योंकि अगर देखें ना, पॉलिसी है एक, एजुकेशन को जैसे ले लें तो उस पर जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, लॉज हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करने हैं वो कोई गवर्नमेंट लोगों ने तो नहीं करने, लोगों ने तो ये किया है ना कि वो प्राइवेट स्कूल्स की तरफ चले मूव ऑन हो गए हैं। अगर यही एजुकेशन फ्री एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन पब्लिक सेक्टर में मिलती तो लोग क्यों जाते हो साहब? लोगों ने तो अपनी जितना उनसे हो सका है उन्होंने प्राइवेट में जाकर अपने बच्चों को एजुकेट करने की कोशिश की, लेकिन जो स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ने सेट करना था वो तो नहीं किसी जगह हुआ। अच्छा, तो रिसेंटली एक सर्वे हुआ जिसमें यह कि हाफ ऑफ पाकिस्तानी आबादी जो है वो मुल्क, अगर उनको चांस मिलता है ना, वो मुल्क को छोड़ के कहीं और कंट्री में जाने की ख्वाहिश कर रहे हैं। तो मतलब इतने बदतर हालात हो गए। बिल्कुल, मेरा जो दोस्त है मैं उसको कहता हूँ अगर उसके पास चांस है तो चला जाए, ये वो मैदान ही नहीं है जिसमें रेस लगाई जाए। इससे तो मुल्क जो है हमारा प्यारा मुल्क, हमें जो इतनी नेमत मिली थी वो तो फिर हमारा मकसद बड़ों का ज़ाया हो जाएगा। नहीं तो देखें ना, ये मुल्क की तो आपने सोचनी है, नो डाउट। जो छोड़ के भागने की कह रहे हैं, अगर वो इसको बेहतर करने की तरफ आ जाएं तो फिर बेहतर हो सकता है ना। आप ये इसको उसी एंगल से देखना ना, जो छोड़ के जाते हैं वो भागते नहीं हैं, उनके रिमिटेंसेस से ही हमारी इकॉनमी चल रही है बेसिकली। आपको तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट अगर वो इतना चला जाए, रिमिटेंस जो इंडियन है वो $100 बिलियन से ज़्यादा जो है इंडियंस जो दुनिया में फैले उन्होंने पीछे इंडिया में भेजा है। बिल्कुल, उसका रीज़न $29 बिलियन। उसका रीज़न है क्यों कितने गैप है इंडिया और पाकिस्तान के रेमिटेंसेस का, क्यों गैप है? इंडिया स्किल लेबर भेज रहा है वहाँ पे, हमारी अनस्किल्ड लेबर जा रही है वहाँ पे जाकर मैनुअल मजदूरी जो है वो स्किल्ड लोग अब निकल रहे हैं बाहर। उसमें ये भी था कि जो अब पहले जो है सऊदी अरेबिया और इस तरह के जो चीज़ें थी, यहाँ से लोग जो मतलब लेबर टाइप जाते थे, लेकिन अब वो यूएसए और बड़े बड़े कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इस तरह मूव ऑन करके वहाँ से जो बहुत बड़े मिकदार में पैसा जो है इंडिया में भेज रहे हैं। देखें ना, आप इंडियंस देखें, हर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में, हर आईटी की इंडस्ट्री में, जो भी वहाँ पे आप देख लें, हम कैसे जा सकते हैं? वो तो चले गए। तो वही ना, प्रॉब्लम तो यही है ना कि हम जब यहाँ से स्किल लोग ही नहीं भेजेंगे, यहाँ पे एजुकेट ही नहीं करेंगे, यहाँ पे वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स ही नहीं बनाएंगे, तो फिर स्किल्स कैसे डेवलप होंगी? फिर तो यही है कि आप यहाँ पे बाहर दुकान पे आप जाएंगे, वहाँ पे कोई साइकिल मोटरसाइकिल का वो कारीगर होता है, थोड़ा बहुत उसको आता है कुछ, वो बाहर वीज़ा लगवाता है, बाहर चला जाता है, वो लोअर वेज पे काम करता है, उतने पैसे वो भेज देता है। फिर ये जो गैप रहेगा ना, अब जो पाकिस्तान का पोटेंशियल है वो तो $100 बिलियन है, कितना तो भेजना चाहिए ना जितनी लेबर बाहर बैठी हुई है, लेकिन नहीं आता। कोई होप है आगे फ्यूचर में? लास्ट मेरा आपसे क्वेश्चन कि कोई उम्मीद है कि हम इंडिया की तरह ग्रो कर सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं है, उम्मीद है, उम्मीद इंशाल्लाह। क्योंकि उम्मीद तो इस बात से है ना कि हमारी जो यंग पॉपुलेशन है वो 60% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन इज़ बिलो 30,
तो ये इस पे मकसद यही है कि यंग जनरेशन को अवेयरनेस दी जाए कि हम पीछे जा रहे हैं, तो हमें खुदारा आगे जाने की कोशिश। देखें ना, इसको लाइबिलिटी नहीं बनने देने चाहिए। जो यंग यूथ है इसको लाइबिलिटी नहीं बनने देना चाहिए, इस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। किसी और चीज़ पे इन्वेस्ट हो या ना हो, किसी और चीज़ के लिए पैसे बचे ना बचे, यूथ के लिए पे इन्वेस्ट मुल्क को आगे बढ़ा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ब्रदर आपका नाम? मेरा नाम सनाउल है। माज। क्या करते हैं, कौन सा डिपार्टमेंट है आप? मैंने अभी फ्रेशली ग्रेजुएट हूँ स्टेट डिपार्टमेंट से, BA सेक्सुअल साइंस किया हुआ है मैंने। आपने? मैंने मास्टर्स किया है यार, मैं इंटरनेशनल रिलेशंस। अच्छा ब्रदर, मुझे ये बताएं कि जो पाकिस्तान है, ये हमारे बड़ों ने बड़ी मेहनत से, बड़ी कुर्बानियाँ दे के इसको अलग लिया। हमने इसका क्या हाल कर दिया? हमसे मुराद हम सब ने, जिसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, जिसमें अवाम भी है, जिसमें सब कुछ, बच्चे से लेकर सारे इंसान हैं। आज हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? और अगर हम अपने साथ वाले मुल्क को देखें, इंडिया को, मसाद आज़ाद हुआ, आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है। कुछ तो है ना, उन्होंने बन गया। मुझे सिर्फ इस चीज़ का जवाब चाहिए स्टूडेंट से कि कौन सी ऐसे फ्लॉज हैं जिसकी वजह से हम पीछे चले गए हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अडॉप्ट करके वो आगे चले गए हैं। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि कैसे हम बेहतर हो सकते हैं। पहले मुझे ये बताएं कि हमारे कौन से फ्लॉज हैं और इंडिया के कौन से अच्छे हैं स्टेप्स जिसकी वजह से वो आगे जा रहा है और हम पीछे जा रहे हैं। जी, सबसे पहले तो पाकिस्तान जब बना ना, तो जस्ट आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी उसको डीरेल्ड कर दिया गया था। सबसे पहली जो मैं चीज़ समझता हूँ कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी वजह जो पाकिस्तान आज हम इंडिया से पीछे हैं, वो सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का बहुत 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 ज़्यादा फुकदान है, ठीक है। बराए नाम हमारा प्राइम मिनिस्टर भी बराए नाम होता है, ठीक है, और पीछे जो निज़ाम है कोई और लोग चला रहे होते हैं। उसके अलावा वहीं जब बड़े लोग, जब बड़े बैठे हुए ऊपर हमारे बड़े उहदों पे बैठे हुए बड़े लोग जब वो खुद करप्शन करेंगे तो निचले लेवल पे बाकी सारे लोग भी करप्शन करेंगे। और एक बड़ा मसला हमारे मुल्क में आ जाता है करप्शन, और दूसरा मेरिट का नाम होना, ठीक है। करप्शन और मेरिट का ना होना, ये हमारे मसले हो गए। इंडिया क्यों ग्रो कर रहा है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है? हाँ जी, इंडिया का ये एक तो चीज़ है कि उसके इदारे अपनी हदूद में रह के काम करते हैं, ठीक है ना। जो उनका काम है वो काम करते हैं, और वहाँ उनकी अदलिया ठीक है। हमारी अदलिया भी देख लें, 130वां नंबर है हमारी अदलिया का। तो यही वजह, जब आपके मुल्क में अदलो इंसाफ नहीं होगा तो आपका मुल्क कैसे? मेरिट अदलो इंसाफ नहीं है। इंडिया में पाकिस्तान की निस्बत काफ़ी बेहतर है मेरिट, वहाँ पे अदलो इंसाफ है, ठीक है। वहाँ पे जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं उनको सज़ा भी मिलती है, यहाँ करप्ट पॉलिटिशियंस को बड़े ओहदों पे बिठा दिया जाता है। तो इंडिया इसी वजह से, हमारे यहाँ देख लें कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी में वो भी हमसे आगे हैं। वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ देख लें, उनकी एजुकेशन क्या है, हमारे यहाँ कितनी क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है, वहाँ पे एजुकेशन की क्या क्वालिटी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंडिया आज हमसे आगे है। वहाँ पे मेरिट भी है तकरीबन पाकिस्तान से वहाँ बेहतर है, ठीक है। और पाकिस्तान में वहाँ पे करप्शन पाकिस्तान की निस्बत बहुत कम है, ठीक है। वहाँ पे कुछ ना कुछ रूल ऑफ लॉ भी है, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ भी नहीं है। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से कंट्रीज़ आगे जाते हैं। जब आप हर एक बंदे को जब उसके बेसिक राइट्स की जब उनके इदारे दिफा करेंगे तो फिर वो मुल्क आगे जाते हैं, ठीक है। जब आपके अपने इदारे, अपने बड़े लोग आपके मुल्क के वो राइट्स जो वो कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ रहे होते हैं तो फिर मुल्क ज़ाहिर है पीछे जाता है। अब ये ज़ाती मफाद देखते हैं। अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान इंडिया सीखते हुए, क्योंकि हमने तो उसी सीखना है जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, हमारे पड़ोसी जो देश हैं, बांग्लादेश है, इंडिया है, श्रीलंका की मिसाल ले लें तो वो पाकिस्तान और श्रीलंका एक ही तर्ज पे चल पड़े हैं। बांग्लादेश और इंडिया जो वो एक तर्ज पे चल पड़े हैं, तरक्की की तरफ चल पड़े हैं, ये डिफ़ॉल्टर की तरफ चल। पाकिस्तान इंडिया से सीख कर कैसे ग्रो कर सकते हैं? मेरी ओपिनियन में तो हमें इंडिया से कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए। ये नहीं हम कह सकते कि इंडिया एक बहुत अच्छी स्टेट है और इंडिया एज़ कम्पेयर टू कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, और उसकी कुछ चीज़ों में पाकिस्तान से आगे होने की वजह सिस्टम का चेंज होना है। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में एक तो सेकुलरिज़म का कंसेप्ट है, ठीक है। हमारी रूट्स के अंदर शुरू से ही पाकिस्तान को बनाया गया है इस्लाम के नाम पे, लेकिन आप देखें हमारा इस्लामिक लॉ को हम नहीं फॉलो करते, ठीक है। कोई भी चीज़ हमने यानी कि प्रैक्टिकली तौर पे जब हम ग्राउंड्स पे जाएं, हम बेईमानी भी कर रहे हैं, हम चोरी भी कर रहे हैं, हम सारा काम कर रहे हैं। ये सब कुछ इंडिया में भी हो रहा है। अगर हम ये चीज़ें, क्राइम हर जगह पे है। अच्छा, अब उसकी रेशो देखी जाती है। इंडिया क्यों तरक्की कर रहा है, उसकी मेन जो वजह है ना वो ये है, दुनिया ट्रांसफॉर्म हुई है कुछ 2 जनरेशन से 3 जनरेशन से, सालों से 20 साल से वो बिल्कुल चेंज होगी। वो उसकी वजह क्या है कि जो कौमें ग्लोबलाइजेशन को फॉलो करती हैं, ट्रांसफॉर्म को फॉलो करती हैं, ट्रांजिशन जो एक आई है वो तरक्की करती हैं। वो IT में हमसे आगे है, वो मेडिकल की फील्ड्स में आगे है, उनके साइंटिस्ट हैं, समझ गए हैं आने वाला दौर किस चीज़ का है। लेकिन हम क्यों नहीं समझ पा रहे? हम लोगों के पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट का नहीं, अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ, उसके बाद हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं उसमें इंडिविजुअल से लेके गवर्नमेंट लेवल तक, अदारों की हद तक
कोई भी सिस्टम ठीक नहीं है, प्योर नहीं है। अवाम हम देखें, हुक्मरान और अदारे अवाम से बनते हैं। जब आप या तो ऊपर से ठीक कर दें या नीचे से इंडिविजुअल लेवल पे आ जाए, या अगर मतलब ऊपर वाली बेस ठीक होगी नीचे वाले ठीक हो जाएंगे। और ऊपर वाले कहाँ से जाएंगे? अवाम से जाएंगे। तो हमारी अवाम भी ऐसी है, हम और आप भी ऐसे ही हैं, हम इसी अवाम में शामिल है ना, 20 करोड़ की या 25 करोड़ की। तो इंडिया की हमसे कुछ चीज़ों में हमें जो सीखना चाहिए ना इंडिया से, आईटी के टूल्स जैसे वो आईटी में बहुत आगे हैं, मेडिकल की फील्ड्स में बहुत आगे हैं। और अगर हम बात करें करप्शन, मैं इन चीज़ों को जो ना निगलेक्ट करता हूँ। करप्शन से मुल्क की इकॉनमी डिस्टेबलाइज होती है, लेकिन करप्शन या इन्फ्लेशन या पॉवर्टी एक बहुत बड़ी वजह नहीं है। पॉलिटिकल पॉवर्टी को भी बड़ा कम किया है, अब वो 1% पे आ गया। ये नहीं, मैं इसी से इख्तलाफ करूँगा, क्योंकि उसकी वजह ये है, आप पॉपुलेशन को भी तो कंसिडर करें ना। अगर आप उनकी पॉपुलेशन के साथ जब कंपैरिजन करेंगे तो हमारे हालात उनसे अच्छे हैं। अभी भी हम उनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग क्यों है? चाइना की अरे कैसे हालात उनसे अच्छे? इकॉनमिकली अगर सीखना चाहिए इंडिया की बजाय हमें चाइना से सीखना चाहिए। मैंने जो पढ़ा और जो उनसा है, दुनिया ने देखा कि 1950 में चाइना बना है, और उसने जनाबे वाला, आप देख लें उनकी फॉरेन पॉलिसी को चेक कर लें और वहाँ पे रूल ऑफ लॉ को देख लें, एक उनकी इकॉनमी को देखें कि कोविड के अंदर यूएसए से ऊपर उनकी इकॉनमी थी। हमें चाइना से सीखना चाहिए इकोनॉमिकली, और इंडिया से हमें देखें पॉजिटिव चीज़ तो किसी से भी आपको पॉजिटिव तो किसी से भी सीखी जा सकती है। कोई भी दुनिया में कोई मुल्क काम पॉजिटिव कर रहा है ना, वो चीज़ सीखी जा सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया से हमें ये सीखना होगा कि कैसे उन्होंने अपनी जनरेशन्स को ट्रांसफॉर्म किया। वो हमसे एक प्रोग्रेसिव स्टेट है। हमारे पास एक आती है मौलवी स्पीकर के अंदर, क्या ना, हमारे पास रिलीजियस फैक्टर्स बहुत है, और उसके बाद अदारे इम्पोज नहीं होने देते। कवानीन सारे मौजूद हैं, आप पढ़ लें, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लें। कॉन्स्टिट्यूशन को जो बंदा आया उसने तोड़ा है। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को, लॉ को फॉलो ही नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, तो उससे फिर अदारों का भी नुकसान होता है, पब्लिक का भी नुकसान होता है। आप भी नीचे जाता है। अब मैं एक एग्जांपल, इंडिविजुअल मुल्क तो ने जाना ही जाना है जब कानून ही नहीं है। कानून मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हुकूमत, उसमें हुकूमत का भी रोल है, अवाम का भी। हमारी ट्रेनिंग ही नहीं है। बच्चा मतलब हमारे घर में होता है, हम उसको शुरू से सिखाते हैं कि हमने झूठ बोलना है, हमको सच बोलना सिखाते ही नहीं है। तो हमारी बेसिक जो ट्रेनिंग है ना, वो घर से ले के मुल्क तक ख़राब है। इसी वजह से हमारा मुल्क तरक्की नहीं करता। हम सिंसियर नहीं है। अदारों में जो बंदा बैठा होता है उसको मकसद है मेरी तनख्वाह आ जाए, उसको ये नहीं है कि यार मैं दे क्या रहा हूँ, आउटपुट क्या दे रहा हूँ। तो बाहर के कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। आप जापान को देखें, लोग सुबह टाइम जाते हैं, रात को आते हैं, और इतना वो काम करते हैं, इसलिए वो कौमें आगे हैं। तो अभी हमने सारी वो बुरी चीज़ें डिस्कस कर लें कि जो हम में हैं। अभी सिर्फ आखिरी मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अच्छी चीज़ें कौन सी हम करें जिससे हमारा मुल्क जो है वो आगे जाए, क्योंकि अब जब इंसान बुरी चीज़ों को एडमिट कर जाता है, अपने फ्लॉज, अपने फॉल्ट को एडमिट कर जाता है, तभी वो तरक्की की तरफ जाता है। अब हमने जितने भी फॉल्ट और डिफ़ॉल्ट थे हमने डिस्कस कर लिए। अब हमें पॉजिटिव चीज़ें क्या करनी चाहिए जिससे हमारा मुल्क जो है आगे जाए? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? एज अ स्टूडेंट आप क्या कहना चाहेंगे? एज अ स्टूडेंट आपका और मेरा क्या फ़र्ज़ है कि हम मुल्क पाकिस्तान को दुनिया में मनवा दें? सबसे पहली चीज़ जो मैं कहता हूँ कि वो मेरिट होना चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ देखो, मैं एक ग्रेजुएट हूँ। अब मैं अब PPSC की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, मैं FPSC की तैयारी कर रहा हूँ। अब मैं ये चीज़ तैयारी कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, और एक बंदा बगैर किसी टेस्ट, बगैर किसी इंटरव्यू के जब मेरी जगह पे पहुँच जाता है, फिर वो मेरी मेहनत का वो पानी फिर जाता है। ठीक है, यही मसला है कि मेरिट को आम करना चाहिए, एक नंबर। दूसरी चीज़ क्या? दूसरी चीज़ करप्शन का खात्मा होना चाहिए। दूसरी करप्शन का खात्मा। तीसरी सबसे अहम चीज़ रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ की वजह से हम आगे जा सकते हैं। ठीक है, इदारों को अपनी आइनी हदूद के अंदर रह के काम करना चाहिए। हाँ, हर को अपना काम करना चाहिए। ठीक है, और हर इदारे में एक कमेटी बनी होनी चाहिए कि उस सारे इदारों के बंदों को देखे कि क्या बंदा आउटपुट क्या दे रहा है। ठीक है, हमारे अवाम को क्या करना? हाँ जी, अवाम को इंडिविजुअली, अब देखो, अब इदारे भी अवाम से बनते हैं। जो नेशन को क्या करना चाहिए एंड पे? स्टूडेंट्स को यही करना चाहिए कि मेहनत करनी चाहिए, मेहनत और लगन से काम करना चाहिए। ठीक है, और उनका प्योरली जो उनकी सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, ना कि ये मकसद हो कि ज़ात को फ़ायदा पहुंचाना है, मकसद हो मुल्क को फ़ायदा पहुंचाना है। पाकिस्तान के लिए वो क्या कर सकते? पाकिस्तान को यही ना, पाकिस्तान के लिए उनको दिन रात मेहनत करनी चाहिए, अपनी ज़ात से हट के अपने मुल्क के लिए काम करना चाहिए। मुझे जो लगता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि हर इंसान अपनी ज़ात तक का सोचता है। हमें अपने मुल्क का सोचना चाहिए कि वो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। हमें अपने मुल्क का सोचना चाहिए, तभी मुल्क जो है वो पूरी दुनिया में आगे कहीं ना कहीं नाम आएगा जी। इसके लिए ओके जी, बहुत शुक्रिया जी। तो आपने स्टूडेंट्स की राय देखी, आप उससे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट उन्होंने डिस्कस की। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का उन्होंने जिक्र किया कि दुनिया जो भी जहाँ पे भी तरक्की हो रही है वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। दूसरा उन्होंने कहा कि
हर डिपार्टमेंट अपने अलग अलग अपने अपने दायरा अख्तियार में रह के काम करता है। हमारा जो वो मिक्सचर हुआ है, काम किसी का है, करता कोई है, होता कुछ है। तो ये वाले पॉइंट उनके बड़े इंपॉर्टेंट थे। उसके अलावा उन्होंने इंडिया की बात की कि इंडिया ने जो है वो आईटी सेक्टर पे बड़ी मेहनत की, इंडिया ने एजुकेशन सेक्टर पे बहुत मेहनत की, इंडिया ने फॉरेन पॉलिसी पे बहुत मेहनत की, उन्होंने दुनिया इंटरनेशनल रिलेशंस पे बहुत मेहनत की, उन्होंने दुनिया को इंगेज किया, ऐसा इन्वायरमेंट दिया जिसकी वजह से दुनिया जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट करने को भी जो है वो पसंद करती है। उस वजह से जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं, उस वजह से इकॉनमी जो है वो बहुत ज़्यादा आगे आ जाती है। उसके अलावा इंडिया जो है वो एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, जिसकी वजह से इंडियन को जो है वो उनकी करीम जो है वो बाहर अगर दूसरे मुल्कों में भी जाती है तो वो वहाँ से जो है वो रेमिटेंस भेजती है, उससे भी इकॉनमी में बड़ा फ़र्क पड़ता है। जैसे कि अभी रिसेंटली जो $100 बिलियन जो है वो रेमिटेंस उन्होंने भेजे। तो यहाँ तक कि उनकी सारी चीज़ें मामला ठीक थे। अगर मैं अपनी ओपिनियन देखूँ तो इंडिया जो है वो ग्रो क्यों कर रहा है, इंडिया जो है वो वन नेशन होकर काम कर रहा है। इंडिया जो है वो सिर्फ पॉलिटिशियंस पे डिपेंड नहीं है, इंडिया का हर इंडिविजुअल चाहता है कि उसके मुल्क का नाम रोशन हो। पाकिस्तानी भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि नाम रोशन हो, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। कहीं हमें स्टक हुए पड़े हैं, कहीं हमें पॉलिटिशियंस पे हम ब्लेम दे रहे हैं। वो पॉलिटिशियंस तो आपस में लड़ने में लगे हुए हैं ही, लेकिन हम काम कार कर सकते हैं। कोई ऐसे वेज़ हमने निकालने पड़ेंगे कि हमें अपनी मदद आपके तहत साइड से कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे हम सीखें, और हमें इंडिया से सीखना चाहिए। मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन लोगों को जो ये कहते हैं कि हमें इंडिया से सीखना चाहिए, बांग्लादेश से सीखना चाहिए, बाकी मुल्कों से सीखना चाहिए। क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि जो अच्छा कर रहा होता है उससे सीखना चाहिए और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। इंडिया अच्छा करेगा, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे और वही चीज़ हम आगे लोगों को अवेयरनेस देंगे। मेरा और मेरे चैनल का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है, पॉजिटिविटी क्रिएट करना, नफ़रत ना हो। अगर किसी के माइंड में कुछ नफ़रत वाले अल्फाज हैं तो वो निकलें, और वो जो चीज़ है वो इंडिया के जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अडॉप्ट करने के लिए वो रेडी हो जाएं कि इंडिया ये चीज़ अच्छी कर रहा है तो हम ये अडॉप्ट करें और इसके लिए हम तैयारी करें और अपना मुल्क का नाम जो है रोशन करें, जैसे इंडियंस कर रहे हैं। मैं सबको यही सजेस्ट करूँगा, जैसे इंडियंस अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, इसी तरह पाकिस्तानियों को भी अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहिए और अपनी अच्छी पॉजिटिव थिंग्स को आगे एक्सपेरिमेंट करें, अपना एजुकेशन सिस्टम्स को जो है वो बेहतर करें, तभी ही हम आगे मिल सकते हैं। आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।